चलो देखो, हम सब पढ़ रहे थे वैद्युत आवेश था क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में दो गुणों के ना जी, तीसरा गुण हेडिंग डालो, तीसरा लिखो, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इधर आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, सबका ध्यान देना चाहिए। किसी भी एक वस्तु से जब किसी दूसरी वस्तु में आवेश ट्रांसफर होता है, वह कभी भी बटक रूप में या दशमलव रूप में नहीं ट्रांसफर होता है। जब भी वह ट्रांसफर होगा उसके साथ एक हमेशा क्या रहेगा, मल्टीप्लायर, एक गुणा रहेगा। यानी आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन ई के पूर्ण गुणज के रूप में एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या होता है जी, ट्रांसफर होता है। कभी भी वह दशमलव या भाग के रूप में ट्रांसफर नहीं होता है। यानी आवेश को हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं। अभी समझाएंगे, पहले लिख लो, नहीं समझाएगा। देखो, किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश सदैव मूल आवेश स्मॉल ई का पूर्ण गुणज होता है। ई का पूर्ण लिखा गया है, पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। अर्थात आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता है, विभाजित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ठीक, हमने क्या लिखा, किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश सदैव मूल आवेश ई का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज में क्या जी, स्थानांतरित होता है। अर्थात आवेश को विभाजित हम नहीं कर सकते हैं। समझ मतलब क्या है भैया, हम लोग जानते हैं Q बराबर होता है एन इंटू ई प्लस माइनस एन इंटू ई। मैं देता हूं, आई बराबर होता है Q अपान टी। जानते हो ना, आवेश प्रवाह की दर हम लोग क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। Q हम लोग कहते क्या हैं, प्लस माइनस यानी अपान टी कहते हैं। ठीक, यानी Q हो गया प्लस माइनस यानी। और एकदम आंख कान खोल लो और सुनो ध्यान इधर। मतलब क्या है, यानी यहां पर एक पूर्ण संख्या, मतलब एक पूर्णांक है। पूर्ण संख्या नहीं बोलो, पूर्णांक बोलोगे। अब पूर्णांक में प्लस माइनस कुछ भी बचता है, क्योंकि आवेश नेगेटिव भी होता है, आवेश पॉजिटिव भी होता है। यानी यहां पर पूर्णांक जब मैंने बोल दिया तो प्लस वाला भी होगा, माइनस वाला भी होगा। चलो मैं ये लिख रहा हूं, एक से लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे कहां तक जी, कोई इसकी सीमा नहीं है। ठीक, आवेश अब समझ आप इधर, मतलब से मैं कहा एक कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, उस वस्तु पर जो आवेश है, अगर मैं लिखा 1e
भाई ये n का मान एक रखा तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा ना। तो 1 गुणे एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 गुणे 10 घाते माइनस, यानी 16 का नम 16 यानी 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलाम। कूलाम मानो मैं लिखा 2e लिखा, तो 2 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19, 16 दूनी 3.2 गुणे 10 घाते माइनस, अभी समझ जाओगे, ध्यान रखो 2 मिनट। 3 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19, 16 तिया 48 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलाम। ठीक, बस ध्यान लिखूंगा, बस लास्ट 4 लिखा मैंने। 4 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 बराबर 64 आ गए, गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलाम। अगर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश ट्रांसफर होगा, अगर मैंने कह दिया एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जो आवेश है वह 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन जन मतलब यह है उस वस्तु में 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलाम गया है। अगर मैंने बोला उस वस्तु में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, यानी इस वस्तु से उस वस्तु में 3.2 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलाम आवेश गया, लेकिन 1.6 और 3.2 के बीच में बहुत सारी संख्याएं पड़ रही हैं। 1.7 आएगा, 1.8 आएगा, 1.9 आएगा, 2.2 आएगा, 2.9 आएगा, 3.1 भी आएगा। यानी 1.7 से लेकर के 3.1 तक कोई भी संख्या एक वस्तु से कि दूसरी वस्तु में आवेश रूप में ट्रांसफर नहीं होगी। वह ट्रांसफर तभी होगी जब उसके साथ 1.6 का मल्टीप्लाई रहेगा। देखो सब में 1.6 मल्टीप्लाई है, 16 का नाम 16 दूनी 16 दिया 16 चौके। अब मैं तुमसे कह दूं कोई वस्तु है जिसमें आवेश 2.2 गुणे 10 घाते माइनस 19 है, क्या ये संभव है? तुम बताओ क्यों? क्योंकि इस वस्तु में 1.6 का मल्टीप्लाई यानी संभव, यानी ए वाला आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन मैंने बोला वहीं पर 16 25 80 8.0 जी 8 पॉइंट गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलाम। बताओ संभव है नहीं? 16 का मल्टीप्लाई चला है ना जी, इसको क्या लिखेंगे 5 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते, ई वाला आवेश ट्रांसफर हो जाएगा, ई वाला ट्रांसफर नहीं होगा। यानी आवेश हमेशा तभी ट्रांसफर होगा जब उसके साथ ई का मल्टीप्लाई होगा। ई का मल्टीप्लाई होने मतलब ई है उसमें 1.6 का गुणा रहेगा। 16 दूनी 32, 16 तीन 16 चौके 16 पचे। मैं बोल दिया किसी वस्तु में 4.4 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलम का आवेश ट्रांसफर होगा? नहीं संभव है। यानी ऐसा समझो, यानी किसी भी वस्तु में जो आवेश ट्रांसफर होता, यहां तुमको दशमलव दिख रहा है, ये दशमलव किसे का लगाया हुआ है? ई करना, क्योंकि ई का मान कितना होता है? क्योंकि ई का मान होता है 1.6 गुणे 10 घाते, इसीलिए यहां पर दशमलव आया हुआ है। बाकी वस्तुओं में जब आवेश ट्रांसफर होगा वह कैसे ट्रांसफर होगा? 1e 2e 3 4e 5e 6e ऐसे ऐसे जाएगा। बताओ जब ई गुणा रहेगा तो 1.6 ना, 2 गुणे 1.6, 3 गुणे 1.4 गुणे 1 उसके साथ पॉइंट आएगा। लेकिन मैं कह दूं किसी वस्तु में क्या 3/4 या 5.2 आवेश ट्रांसफर होगा? 0.5 आवेश ट्रांसफर होगा? 0.42 आवेश ट्रांसफर होगा? संभव नहीं है, इम्पॉसिबल। हाँ संभव तब होता जब इसके साथ 1.6 का मल्टीपल होगा। समझ गए? किसी कोई संशय, किसी कोई डाउट? ये चीज हमको जाना पड़ेगा। ठीक, थोड़ा फटाक जल्दी से, थोड़ा फटाक से थोड़ा से आगे लिखो।
पॉइंट नंबर 4 लिखो, हमारा लिखो बड़ा से। आवेश का स्थानांतरण, आवेश का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ठीक, आवेश का स्थानांतरण, ठीक। इधर एक वस्तु से, सुनो ध्यान से, किसी एक वस्तु से किसी दूसरी वस्तु में जो आवेश ट्रांसफर होता है वह आसानी से हो सकता है। उसके 3 तरीके होते हैं, हम लोग आगे पूरा प्रकार पढ़ेंगे। आवेश को हम लोग 3 तरीके ट्रांसफर कर सकते हैं एक वस्तु दूसरी वस्तु में। पहले लिखो, किसी एक वस्तु, साथ में लिखो सब लोग, किसी एक वस्तु से, किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, दूसरी वस्तु में आवेश आसानी, कुछ लिख लो, सरलता से स्थानांतरित हो सकता है। लिखा गया है स्थानांतरित, आगे बैठे मुतिया बिंद हो गया है। आपको हो जाए मोतिया बिंद। ठीक, किसी एक वस्तु से कहा जी दूसरी वस्तु में आवेश आसानी से, यानी सरलता से स्थानांतरित हो सकता है। इसमें लिखो, एक वस्तु से, बोलो मत, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, वस्तु में आवेश 3 प्रकार से स्थानांतरित। अभी विस्तार से पढ़ो, लास्ट सब सिंपल क्या एकदम शॉर्ट में लिखवाएं पूरा। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश 3 प्रकार से स्थानांतरित हो सकता है, हो सकता है। बस तीनों प्रकार का नाम लिख लो, बाद मत जानो, ठीक। पहला होता है घर्षण द्वारा, बाई फ्रैक्शन। दूसरा होता है चालन द्वारा, पूरा आगे लिखवाएं विस्तार से, अभी नहीं, ठीक, बाई कंडक्शन। तीसरा होता है प्रेरणा द्वारा, बाई इंडक्शन, ठीक। 3 तरीके से। इधर तो किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश किस तरीके जी, 3 तरीके से क्या हो सकता है जी, स्थानांतरित हो सकता है आसानी से। डिबेट समझ लो, फिर आगे लिखवाएंगे इसको हम विस्तार से। इधर हमने क्या बोला, अभी ये हाथ चार्ज नहीं है, हमने क्या किया, इसको हाथ को रगड़ दिया, इसी को हम लोग कहते क्या, घर्षण। क्या बोली जी, हाथ को रगड़ दिया। रगड़ हम लोग करते क्या है, गालों पर लगा लिए, ठंडी से हम करते हैं ना। क्यों, जब मैंने इसको रगड़ा, इसमें क्या हुआ जी, फ्रैक्शन हुआ, घर्षण हुआ, इसमें चार्ज उत्पन्न हो गए। यह सबसे बेहतरीन तरीका है। अब तुम लोग को जादू हो गया, स्टोव के पास बैठ जाओ, कभी तुम, अच्छा स्टोव कैसे जलाते हो, या तो लाइटर से, तो माचिस की तीली से, लेकिन तुम्हारे किससे, बोलो मत, शरीर से भी टच करने जल जाएगा स्टोव। और कैसे, अंगुली से हम लोग टच कर देंगे, स्टोव जल जाएगा। कैसे, मान लो तुम उसके पास बैठ गए, आज जब तुम लोग प्रयोग करना। अब भाई बोलो मत, भाई मान लो जो तुम स्टोव ठीक पकड़ लीजिए, मान लो, अब मान लो अपने ऊपर एक क्या साल वगैरह, कोई में साल वगैरह हो गया, उसके किसी बोलना कि वो क्या खींचेगा तेज से, जब वो खींचेगा तुम्हारे क्या होगा, शरीर से, तुम्हारे शरीर से कुछ आवेश निकल जाएंगे, तुम हो जाओगे चार्ज। जैसे चार्ज हो गए, जब तुम छूओगे उसको,
स्टोव को, वो जल जाएगा ऑटोमेटिक ही। एक्सपेरिमेंट तुम यूट्यूब पर देख सकते हो, बहुत सारे लोग को पड़ा हुआ है, तुम ठीक वहां पर ऑटोमेटिक दिख जाएगा, तुमको जल जाएगा। उसी प्रकार से इसको बोलो मत, इसी को हम लोग कहते हैं घर्षण द्वारा। अरे भाई हमने क्या बोला, ये मार्कर है, मार्कर को बालों में ऐसे करके छोटे छोटे कागजों पर ले जाओ, क्या करेगा वो, चिपका लेगा, छोटे छोटे कणों पर ले जाओ, चिपका लेगा। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, घर्षण द्वारा। दूसरा क्या है, चालन द्वारा। एक वस्तु आवेशित है, सुनना ध्यान से, इसमें क्या था, दोनों मिला आवेशित नहीं थी, दोनों मिला न्यूट्रल थी। इसमें क्या थी, दोनों मिला न्यूट्रल थी, यानी क्या, उदासीन, उदासीन थी, दोनों वस्तु उदासीन थी। इसमें क्या रहेगा, उदासीन। इसमें एक मिला रहेगा आवेशित, आवेशित, और एक मिला क्या रहेगा, उदासीन। अरे भैया अभी इसी क्लास में, ठीक वैसे समझो ध्यान से, एक वस्तु है, ये मार्कर है, मान लो इस मार्कर पर मैं आवेश किस तरीके से उत्पन्न कर सकता हूं। अब बताओ, इस मार्कर पर आवेश आ चुका है, लेकिन ये क्या है, न्यूट्रल है। तो जब मैं इसके संपर्क में इसको ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये भी आवेशित हो जाएगा। समझे हमारी बात, ई वाला करीवा मार्कर आवेशित है, किस तरीके, करीवा मार्कर को मैं आवेशित कर चुका हूं, ये न्यूट्रल है। इस करीवा मार्कर को जब नीले वाले मार्कर समीप ले जाऊंगा, टच कराऊंगा, ये भी क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चालन द्वारा। अगला क्या है, प्रेरण द्वारा। चालन में टच किया जाता है तब आवेशित होता है, लेकिन प्रेरण में दूरी रहता है क्या होता है, आवेशित होता है। जैसे मान लो ई मार्कर आवेशित है, लेकिन ई वाला मार्कर इससे थोड़ा दूरी पर है, तो क्या होता है, इसके प्रेरण के कार्य से, मान लो मैंने बोला क्या, क्लास में टेस्ट लिया गया, तो जब लड़के टॉप कर गए 50 पागे 52 नंबर टॉप कर गए, अब उसको देख कर सभी लोग क्या जाएगी जी, उसको देख करके सभी लोग प्रेरित होंगे। अब वो भी 50 में पाने का प्रयास करेंगे 60 नंबर, ठीक। तो क्या होता है, प्रेरणा होता है। क्या होता है, प्रेरणा। मतलब इसमें वस्तु क्या होती है, इसमें वस्तु पास पास होती, इसमें क्या होती है वस्तु, लेकिन जो वस्तु होती है एक मिला रहेगी, आप देख दूसरी मिला क्या रहेगी, उदासीन रहेगी। बात समझा, ये होता है प्रेरणा द्वारा, बाई इंडक्शन द्वारा, ठीक। यहां तक समझ में आया ना, बना लो इसको। फिर पांचवा बात करते हैं हम, वेग पर निर्भरता, पांचवा पॉइंट है, वेग पर निर्भरता, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी, वेग पर निर्भरता से कल मैं इसके बारे में बहुत विस्तार से बात किया था, ठीक। वेग पर निर्भरता, डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी। बताओ सबका ध्यान इधर, अभी लिखो मत, रुके रहो। ये बताओ, किसी भी वस्तु पर आवेश है, उस वस्तु को गतिमान कर दोगे, क्या इस वस्तु पर उपस्थित आवेश घट बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा ना। कल समझाया था, घंटा पूरा समझाया था। किसी वस्तु को चाहे विराम में रख दो, चाहे गतिमान कर दो, उस वस्तु पर से आवेश का मान कभी बदलता नहीं, लेकिन उसका द्रव्यमान क्या होता है, 1 घंटा पूरा टाइम लिया था कल इसके लिए, ठीक। उसको लिखते हो, फिर इसको लिखते रहो। लिखो, विराम, विराम या गतिमान, एडिंग यही है, विराम या गतिमान अवस्था में किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान कभी परिवर्तित नहीं होता है, कभी परिवर्तित नहीं होता है, परंतु वस्तु का द्रव्यमान
परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। मैं क्या समझाया था, क्या मैं लिखा, विराम या गतिमान अवस्था में किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान कभी परिवर्तित नहीं होता है, परंतु वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जी, परिवर्तित हो जाता है। मतलब ए मार्कर अभी विराम अवस्था में है, मैं इसको गति दे दूं, पहले इसमें कितने आवेश थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 क्या थे, प्रोटॉन थे। मैंने इसको गति दे दिया, कहीं मान लो किसी स्थान पहुंच गया, तब भी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन ही रहेंगे, उसका मान बदलेगा नहीं। चाहे आवेश को तुम किसी वस्तु पर आवेश है, उसको तुम चाहे गति दो चाहे कहां रखो, चाहे उसका स्थान बदल दो, और स्थान बदलने से, गति बदलने से उस वस्तु पर आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके लिए मैं फार्मूले को आया था, क्या लिखवाया था, यम बी बराबर यम नाट बटे कड़ी में 1 माइनस बी स्क्वायर बटे, मैंने बोला था अगर बी का मान सी के, अगर बी का मान सी के बराबर कर दोगे, यम बी बराबर क्या देगा, यम नाट बटे कड़ी में 1 माइनस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर ना, हाँ सी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर क्या हो गया, तो यम नाट अपान कड़ी में 1 माइनस 1 क्या होता है, जीरो आ गया। और किसी संख्या में जीरो बाद क्या आता है, देख पा रहे हो, कल मैं बताया था अभी तक किसी वस्तु का भार बदल रहा था, कि यहां पर क्या बदल रहा है, कब, एम बी लिखा गया है, जब वह मास वह वस्तु गतिमान में होगा, गति अवस्था में होगा, जब वस्तु गति अवस्था में होगा उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। यानी अगर कोनो वस्तु गतिमान है और किस वेग से, प्रकाश के, ये बी है, मैं यहां लिखता हूं बी फॉर वेग, प्रकाश की वेग, प्रकाश का वेग, और कितना वेग से, 3 गुणे 10 घाते इतना। फिर समझाता हूं, ये देखो, किसी वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के बराबर कर दोगे, उस वस्तु का द्रव्यमान अनंत हो जाएगा। परंतु उस वस्तु चाहे कितना वेग कर दोगे, उस पर आवेश क्या रहेगा, क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, आवेश फिक्स रहेगा, आवेश नहीं बदलेगा, पर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, वही तो मैं समझा रहा हूं, आवेश का मान कभी परिवर्तित तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तब पकड़ाक से छठवां लिखो, पॉइंट नंबर 6 लिखो, आकर्षण और प्रतिकर्षण। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। बोलो मत, ठीक, सबका ध्यान देना चाहिए। अब यार हमने बताया था, अभी लिखना कुछ नहीं समय है, समझ ध्यान इधर, साइंटिस्ट कौन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक्सपेरिमेंट कब किए, 1752 ईस्वी में, ठीक, क्या किए, सबका ध्यान देना चाहिए, जब समझाया जाए पूरा कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांच की राड को लेकर के किससे रगड़ा दी, रेशम से,
कांच थोड़ा मैं अलग दिखा दे रहा हूं, ठीक। ये कांच है, मान लो ये है कांच की छड़, कांच की, एक बार मैं और रिपीट करता हूं, ठीक। ये क्या है? रेशम, जो हम लोग कब पहनते हैं? रक्षाबंधन पर, ठीक, जो डोरी होता है रेशम का ही होता है, ठीक। हाँ ठीक। तो कांच की छड़ और क्या लिए? रेशम। दूसरा क्या था? एबोनाइट की छड़। इसको उन्होंने रगड़ा किससे? बिल्ली की। वेरी गुड, बिल्ली की खाल, ठीक। अरे भैया, शंकर जी किसका खाल पहनते हैं? शेर का, बाघ का, क्या बिल्ली का खाल नहीं पकता है? बेल्ट तुम लोग पहनते हो, चप्पल पहनते हो, सैंडलों पहनते बड़ा नहीं चमड़क होता है। क्या देखो, ये बिल्ली की खाल है, सबकी खाल संभव है, ठीक। एबोनाइट की छड़, साथ रहो। देखो, जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांच की छड़ किससे दी? रेशम से रगड़ा। हमने क्या बोला? दुनिया की हर एक वस्तु में आवेश है कि प्रॉब्लम क्या है? जितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन उतनी मात्रा में 10 बार बोल चुका हूं। अगर इस मार्कर में 100 इलेक्ट्रॉन होंगे, 100 क्या होंगे? इसलिए न्यूट्रल है। लेकिन जब मैं इनको रगड़ देता हूं तो होता क्या है? होता क्या है? किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है। इससे इसमें भी जा सकता है, इससे दिक्कत नहीं है। मान लो ये प्रयोग किए, जब कांच की छड़ को रेशम से उन्होंने रगड़ा तो हुआ क्या? कांच की छड़ पर कौन चार्ज आ गया? कांच की छड़ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और रेशम पर क्या गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। और अगला में जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली खाल से रगड़ा उन्होंने, तो एबोनाइट क्या जी? नेगेटिव। यहां पर क्या गया? यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। बोलो मत, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जब अगला उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को आगे और दोहराया तो दंग रह गए, अचंभित हो गए। क्या हो गए? इसी चीज को 3 लाइन में उन्होंने समझाया। पहला एक्सपेरिमेंट, दूसरा का, तीसरा का, ठीक। ये क्या है? कांच की छड़, ठीक, कांच की छड़, ठीक। ये क्या है? ये है एबो, बता रहा हूं अभी, ठीक। ये चीज, ये है कांच की छड़। मैं थोड़ा अलग दिखा दे रहा हूं, कांच की छड़, ठीक। ये चीज कांच की छड़, और यहां पर ये भी क्या है? कांच की छड़। ये है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, कांच। ये भी क्या है? कांच। ये क्या है? ये है एबोनाइट, और ये भी क्या है? एबोनाइट। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये है कांच, ये है एबोनाइट, और इसको किसी रिजिड बॉडी से बांध दिए, दृढ़ स्थान से बांध दिए, और यह है रेशम का धागा, रेशम का डोर, ठीक। अब जब उन्होंने देखा, जब कांच की छड़ को कांच की छड़ के पास ले गए, क्योंकि कांच की छड़ पर कौन चार्ज आया था? कांच की छड़ पर आ चुके तो पहले ही पॉजिटिव चार्ज। जब कांच की छड़ के पास कांच की छड़ को ले गए, क्योंकि दोनों मिले पर समान चार्ज था, एक दोनों मिले दूसरे से क्या हो गई? दूर भाग गई।
यानी यहां पर हुआ प्रतिकर्षण, रिपल्सन हुआ, प्रतिकर्षण। अच्छा, और प्रयोग किए। जब एबोनाइट की राड को, एबोनाइट की छड़ को एबोनाइट की छड़ के पास ले गए, क्योंकि एबोनाइट की छड़ पर कौन चार्ज आ चुका है? नेगेटिव। दोनों छड़ों पर नेगेटिव चार्ज है, समान आवेश है। यहां भी उन्होंने क्या देखा, यहां भी क्या हुआ, ये दोनों छड़े एक दूसरे की आने के बजाय क्या हो गई, यहां भी हुआ प्रतिकर्षण, यहां भी प्रतिकर्षण काम किया, प्रतिकर्षण। लेकिन जब वो कांच की छड़ के पास एबोनाइट की रॉड ले गए, तो कांच की छड़ पर कौन चार्ज था? प्लस। एबोनाइट पर क्या था? दंग रह गए। अभी तक तो दूर दूर भाग रहे थे। यहां पर क्या हुआ, जैसे इसको इसके पास ले जाने का प्रयास किए, ये दोनों रॉड एक दूसरे को क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गई। यानी दोनों रॉड पर विपरीत चार्ज था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि समान आवेशों में कौन सा बल होता है? विपरीत आवेशों में कौन बल होता है? यानी समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल काम करता है, और विपरीत आवेशों के बीच क्या जी, यानी यहां पर आकर्षण काम किया, आकर्षण। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई। अब मैं यहां लिखता हूं, लिखो समझना जी। निष्कर्ष क्या निकला? इससे निष्कर्ष यही निकला कि समान आवेशों के बीच कौन बल काम करता है, और विपरीत आवेशों के बीच लिखो। नहीं लिखवाए, लिखो पहले। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार, बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार समान आवेशों के बीच, समान आवेशों के बीच क्या बोलो लोग? प्रतिकर्षण। परंतु क्या जी, विपरीत आवेशों के बीच, मैंने बताया था लड़का लड़का में प्यार नहीं होता है, ठीक। विपरीत आवेशों के बीच क्या जी, आकर्षण। सुलग मन लड्डू फूट रहा है। आकर्षण बल कार्य करता है, सही है। तो भैया इन्होंने क्या बताया, समान आवेशों के बीच कौन बल काम करेगा? प्रतिकर्षण। विपरीत आवेश में क्या, आकर्षण बल काम करता है। जो बच्चे नहीं बना लेगा 2 मिनट में, तो स्पीड में, ठीक। क्या लिखो, 2 पॉइंट लिखो। आवेशों की योज्यता, योज्यता, एडिशन ऑफ चार्ज, एडिशन ऑफ चार्ज, ठीक। आवेशों की योज्यता, एडिशन ऑफ चार्ज। सोचा फिर होता क्या, जैसे मान लो ये कोई निकाय है, सिस्टम, पीछे पानी भरा सही गया। ये मान लो कोई निकाय है, निकाय जो करते वैसे उल्टा सीधा होता है ना, ठीक। तो ध्यान नहीं दे रहा, ठीक। समझा इधर, ये निकाय है। मान लो इस निकाय पर यहां पर +2 कूलाम का आवेश है, बोलो मत। यहां पर -5 कूलाम का आवेश है, यहां पर +6 कूलाम का आवेश है, यहां पर +4 कूलाम का आवेश है, यहां पर -3 कूलाम का, यहां पर -7 कूलाम का, यहां पर +8 कूलाम का। सब मान लो स्थान है, ठीक।
ए पोजीशन है, ठीक। ये कोई निकाय, कोई सिस्टम है। ए मान लो पॉइंट है ए पॉइंट है बी, ए सी, ए डी, ई, एफ, जी। इतना मैंने भी इतना मान लिया, इतना आवेश इस पर है। तो आवेश की योग्यता यही होती है, अगर किसी निकाय पर बहुत सारे आवेश, अगर किसी निकाय पर बहुत सारे आवेश बिखरे हुए हैं, ठीक, तो उन सभी आवेशों का जो बीजगणितीय योग होता है, बोलो मत, उन सभी आवेशों का जो बीजगणितीय योग होता है, उस निकाय पर उपस्थित सभी आवेश योग क्या होता है। मतलब अगर मैं पूरे निकाय पर, पूरे सिस्टम पर, तो मैं ऊपर लिखता हूं निकाय, पूरे निकाय पर मैं आवेश निकालना चाहूं, मैं क्या करूंगा, सभी आवेशों का करूंगा, जोड़ दूंगा। ये क्या है, सिग्मा है ना, इसी को बोलते हैं समेशन। क्या बोलते हैं, समेशन। मतलब ये होता है कि सभी आवेशों जोड़ दो। बताओ तो आवेश है कहां कहां, ए पर है, बी पर, सी पर, डी पर, ई पर, एफ ना, प्लस जी पर। किसी निकाय पर उपस्थित आवेश का मान उस निकाय पर उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग क्या होता है, बराबर होता है। तो बीजगणितीय योग क्या होता है, बीजगणितीय योग में जब भी मैं बीजगणितीय योग लिख दिया, इसमें प्लस माइनस सब लिख दोगे, ठीक। बताओ तो ए का चार्ज कितना है, ए का पोजीशन कितना जी, तो चिन्ह के पद रखोगे +2 कूलम, बी का -5 कूलम, सी का +6 कूलम, जहां माइनस का कुछ लिखना, डी का -3 ई का +4 एफ का -7 जी का 8 हल करो इसको, हल करो, कितना आया, आ गया 2C -5C 6C माइनस ना 3C +4C -7C प्लस, पहले प्लस वाला जोड़ो, 6 2 8 4 12 3 से 8 4 12 6 18 2 20 गुलामी हो गया माइनस ना 5 5 3 8 7 15 गुलामी, फिर कितना गया, यानी इस निकाय पर टोटल जो आवेश है वह कितना कूलम का है, +5 कूलम का आवेश है। समझ रहे ना, और क्या बोल बताओ जी। यानी किसी निकाय, इस निकाय पर, इस सिस्टम पर जो हमको सामने दिख रहा है, इस सिस्टम पर टोटल एक्चुअल में कितना आवेश है, +5। यह क्यों जान लो, ठीक। मैंने क्या बोला, समझाया भी था उसको मैं विस्तार से तुमको। मान लो अभी ये वस्तु है, एक एक चीज समझो, ये वस्तु है, मैं बताया था इस वस्तु पर मान लो 8 टू प्लस चार्ज है, क्या हुआ जी, 5 5 6 6 7 8 9 कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, बताओ 9। बताओ यह वस्तु, इस वस्तु पर आवेश है कि नहीं है, है ना, आवेश है ना जी, इस वस्तु पर आवेश है, लेकिन आवेश क्या है, धनावेश और इस वस्तु पर चार्ज तो है लेकिन धनावेश और ऋणावेश है। लेकिन प्रॉब्लम क्या इस वस्तु का है कि अगर 9 प्रोटॉन है, 9 तो 9 क्या है, इसीलिए बेचारे मिल करके 9 ± 9, इसलिए हम लोग कहते क्या है साइंस में, ये बेचारा उदासीन हो गया। यानी आवेश तो था लेकिन जितना संख्या में धन आवेश उतना में दोनों मिले में क्या हो गया है, आप बताओ, तुम लोग बताओ। तो मैंने लिखा है ऐसे, एठू ऐसे लिखा, एठू ऐसे लिखा, अलग अलग वस्तु है, इस पर केवल पॉजिटिव चार्ज है, चलो इस पर केवल क्या है,
अब बताओ ये क्या उदासीन है? ये क्या है? इस पर आवेश था, लेकिन कैसे था? ये आवेश में आवेश भी है, आवेश भी है, आवेश भी है और आवेशित भी है। क्या है? आवेश भी है, आवेश भी है, आवेशित है, चार्ज है। सुबह आए कोचिंग पढ़ने, घर गए न्यूट्रल हो गए, और बाई चांस घर पर खाना नहीं मिल रहा, ले भाई है ले खा ले कुछ होता ना। सुबह पढ़ने आते हो बहुत ज्यादा व्यथित होते हो, और घर पहुंचे पूरा भदेली भगोना खाली है। इन देखो कुंभकर्ण नहीं, लक्ष्मी माई सवार हो जाएंगे तुरंत, दुर्गा माई सवार हो जाएंगे। एक आवेश है, आवेश है परंतु उदासीन है। खाना मिल गया, ले आवेशित हो गए, चार्ज हो गए। यहां पर क्या आवेश है, आवेशित भी है। लिखो जरा मत समझो, दिक्कत हो जाएगा। लिखो किसी निकाय पर, किसी निकाय पर उपस्थित, किसी निकाय पर उपस्थित आवेश का मान उस निकाय पर उपस्थित किसी निकाय पर उपस्थित, लिख लिया क्या? थोड़ा सा कुल कर लेना, कुल कर लेना। किसी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश का मान उस निकाय पर उपस्थित सभी आवेशों के, सही लिखो ना, क्या दिक्कत है? सभी आवेशों के बीज गणती योग के, बीज गणती योग के क्या होता है? डेरिव बराबर होता है। बोल तो रहा हूं, सुन तो रहे, कांत भगवान दिए हैं। आप बताएं, हे भगवान। आगे लिखो लास्ट पॉइंट। हाँ अभी लिखवाएंगे फिर मार बताएंगे। देखो आवेश का प्रभाव बहुत मेन पॉइंट है। इफेक्ट ऑफ चार्ज, इफेक्ट ऑफ चार्ज। अच्छा पॉइंट हो ना, बहुत आज हुआ, बहुत देखो यार, बहुत मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफेक्ट ऑफ चार्ज, आवेश का प्रभाव, बहुत ध्यान समझो इधर, ठीक। आवेश तीन कंडीशन में, या तो आवेश कहीं बेचारा विराम में होगा, विराम होने मतलब है बी बराबर 0 होगा, या तो आवेश नियत, बोलो मत, नियत वेग से गतिमान होगा, गतिमान होगा, या तो आवेश त्वरित वेग से गतिमान होगा। तीन चीज भुगता है, या तो आवेश कहीं विराम में रखा होगा, या तो आवेश नियत वेग से गतिमान होगा, ठीक। यानी यहां पर या तो आवेश का त्वरित वेग से गतिमान, नियत वेग और त्वरित वेग। मैं समझाता हूं यहां पर तीन चीज। मान लो पहले बना देता हूं मैं इसको, ठीक। एक होता है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। एक होता है चुंबकीय क्षेत्र, एक होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। ज्यादा घूम गया, लकवा मार गया। विद्युत चुंबकीय तरंग, तरंग, ठीक। बस बोलो मत।
शांत रहो। अगर कोनो आवेश विराम अवस्था में किसी स्थान पर रखा गया है, कहीं आवेश किसी स्थान पर विराम अवस्था में रखा गया है तो वह अपने चारों तरफ केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे। क्या जी? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, परंतु वह चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं उत्पन्न करता है। बताएंगे भी कैसे। अगर कोनो आवेश नियत वेग से गतिमान है तो वह विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, परंतु विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं उत्पन्न करेगा। लेकिन वही आवेश अगर त्वरित वेग से गतिमान है तो वह विद्युत क्षेत्र भी, चुंबकीय क्षेत्र भी, विद्युत चुंबकीय तीनों उत्पन्न करेगा। कैसे? तो मान लो एक चार्ज, एक आवेश, मान लो यहां पर 5 कूलाम का है, बिंदु आवेश। इसका नाम क्या है? बिंदु आवेश है। बिंदु आवेश आगे पढ़ाएंगे पूरा, ठीक। बिंदु आवेश या अपने जो बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज इसको हम लोग बोलते हैं, या पॉइंट चार्ज 5 कूलाम का अपने चारों तरफ केवल एक फील्ड जनरेट करेगा। उस फील्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। यानी किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक उस आवेश का प्रभाव होता है उसी का हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र। एक कुत्ते का भी अपना एरिया होता है, प्रभाव, उसका प्रभाव होता है गांव तक। गांव से बाहर जाकर पूछ क्या हो जाएगी? उसकी टेढ़ी हो जाएगी, कितना पलवान रहेगा वो, नीचे हो जाएगा, हो ना? हाँ। मतलब जैसे हर व्यक्ति का अपना अपना एरिया होता है, क्या होता है? प्रभाव होता है। एक प्रधानमंत्री जो प्रभाव होता है पूरे देश पर होता है, एक मुख्यमंत्री जी के प्रभाव कहां तक होता है? पूरे उस राज्य तक होता है। एक जिला पंचायत सदस्य का कहां तक प्रभाव होता है? पूरे जिला में होता है। और ग्राम मुखिया नहीं, प्रधान जी काम होता है। अब प्रधान मुखिया जाकर देश भर में पूरा बनाने लगे प्रावधान, एक पांचा मार के एक प्रभावित एरिया उनका है। तो वही प्रकार से कोई आवेश किसी स्थान पर रखा जाएगा तो क्या जी? वह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, वही आवेश। अगर नियत वेग से गतिमान है, अच्छा नियत वेग से गतिमान होने मतलब क्या है? मान लो, बोलो मत, नियत वेग से मतलब क्या होता है? मान लो कोई गाड़ी, साइकिल, पहले वह साइकिल का स्पीड था, मान लो वेग था 5-10 मीटर प्रति सेकंड। 2 सेकंड के बाद भी उसका वेग कितना है जी? 10 मीटर। 3 सेकंड के बाद कितना है? 10 मीटर। 4 सेकंड बाद कितना है जी? 10 मीटर। 5 सेकंड के बाद कितना है? 10 मीटर। यानी समय तो बदल रहा है परंतु उस वस्तु का वेग बदल नहीं रहा है। समय तो चेंज हो रहा है परंतु उस वस्तु का वेग नहीं बदल रहा है। ठीक, वेग ना बदलने की वजह से इसको हम लोग कहते हैं क्या? नियत वेग। क्या बोलते हैं? नियत वेग। नियत वेग या हम लोग कहते हैं इसको क्या? एक समान वेग। क्या जी? या एक समान चाल कहते हैं। एक समान वेग 9 पढ़े होगे। जैसे अगर किसी रेल पटरी पर ट्रेन चल रही है, अगर रेल पटरी में पर जो ट्रेन चल रही है उस ट्रेन में अगर 56 बोगी है, मान लो हर बोगी में 10 पहिए लगे हुए हैं, तो अगर पीछे वाला पहिया मान लो वाला, अगर ई वाला पहिया 1 मिनट में 10 मान लो 1 मिनट में मान लो 100 मीटर या 200 मीटर गया तो क्या पीछे वाला चला गया 500 मीटर? कैसा चलेगा? जितना ई गए उतना। ऐसा समझो, अगर तुम साइकिल चला रहे हो, तुम्हारी आगे वाली पहिया 1 मिनट में गई है 20 मीटर मान लो, तो क्या पीछे चलेगा 100 मीटर? जितना आगे उतना। यानी उसी को हम लोग क्या कर देंगे? नियत वेग। क्या बोलेंगे? इस कंडीशन में कोई आवेश होगा तो उसको हम लोग क्या बोले? वह कौन सा चीज उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। कौन जी? लेकिन अगर वही आवेश त्वरित होगा, त्वरित मतलब क्या होता है? बोलो मत। पहले उसका वेग था 10 मीटर प्रति सेकंड, अब हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड, अब हो गया मान लो फिर 25 मीटर प्रति सेकंड। 25 मीटर प्रति सेकंड फिर कितना जी? 30 मीटर प्रति, मान लो फिर हो गया 80 मीटर प्रति सेकंड। मतलब घट न जी, मतलब यहां पर समान क्यों?
यहां पर वेग में परिवर्तन नहीं था, वेग में परिवर्तन हटाओ, कितना का 0, यहां कितना का, यहां भी। जब वेग में परिवर्तन है ही नहीं तो क्या त्वरण उत्पन्न होगा? त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन कहां हुआ? लेकिन यहां देखो, पहले 20, फिर कितना हुआ? यहां परिवर्तन 5 का है, 25, फिर कितना हुआ? 35। यहां पर कितने का है? 10 का। यहां कितना है? 35, 80। परिवर्तन है कि नहीं है? वेग में परिवर्तन है, वेग में परिवर्तन से त्वरण क्या होगा? वहां उत्पन्न होगा। और जब उसमें त्वरण उत्पन्न होगा तो वो वस्तु 3 चीज उत्पन्न करेगी, विद्युत क्षेत्र भी और लिखो साथ में। विराम अवस्था में कोई आवेश, विराम अवस्था में कोई आवेश, दो लाइन लिखवाऊंगा, लिखवाऊंगा। विराम अवस्था में कोई आवेश केवल विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, परंतु गतिमान अवस्था में, कौन कौन? दो लिखो। गतिमान अवस्था में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। कहीं कोई डाउट किसी को? एकदम बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, थोड़ा बड़ा से। ठीक।